Hello students, I hope you are completely safe and doing your best. Students, I am Rita Tomar, your English teacher, and this is your basic English grammar class. In my previous basic English grammar class, I taught you the introduction of pronoun, basic rules of pronoun, and today I am teaching you the golden rules of pronoun. So go ahead and continue the topic. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मैंने अभी अभी बताया है कि मैंने अपनी जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की लास्ट क्लास आपको दी थी, उसमें मैंने आपको प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन कराया था और उससे रिलेटेड कुछ रूल बताए थे। आज मैं आपको प्रोनाउन की गोल्डन रूल्स बताऊंगी। गोल्डन रूल्स से मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो बहुत कम आपको पता होंगी और जिन्हें जानकर आपको कुछ आश्चर्य भी होगा, जिनका अगर हम फॉलो ना करें जिनको, तो हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं पा पाते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला रूल है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स यानी कि बच्चों पर्सनल प्रोनाउन में चले जाएंगे। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। आपको मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी थी। एक तो होता है आपका फर्स्ट पर्सन, जिसमें कौन होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये होते हैं। ठीक है। और इनको हम कौन से प्रोनाउन में गिनते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में। ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। आगे देखेंगे, यदि किसी वाक्य में 3 पर्सन एक साथ आ जाए, ठीक है, 3 पर्सन मतलब एक इसका कोई नाउन वो ले ले, पर प्रोनाउन एक ये ले ले या एक इनमें से कोई ले ले। अगर ये ऐसी कंडीशन हो जाती है तथा वाक्य का भाव पॉजिटिव, मतलब वाक्य में जो बात कही गई हो उसका असर सकारात्मक होता हो किसी के ऊपर, मतलब कोई गलत बात न कही हो, गलत असर न होता, उसका रिजल्ट बेकार न होता हो, है ना, कोई मतलब मानव अहित में उसका रिजल्ट ना हो, हित में हो, तो हम कौन सा नियम लगाते हैं, 231 का नियम लगाते हैं। 231 से मतलब बच्चों सेकंड प्रोनाउन लिखेंगे पहले हम, फिर हम थर्ड प्रोनाउन लिखेंगे और सबसे बाद में हम फर्स्ट प्रोनाउन लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल आप देख भी सकते हैं। 231 का नियम, अगर हमें यू भी मिल गया, ही भी मिला और आई भी मिला, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यू को लिखेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, फिर ही को लिखेंगे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को। जैसे और क्या करेंगे हम, उसमें जो हम ये लगाते हैं वर्ब ये, ठीक है, वो हम क्या लगाएंगे, वो हम प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, तीनों को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब को लगाएंगे। ना हम इसके अनुसार वर्ब लगाएंगे, ना इसके अनुसार, ना इसके अनुसार, केवल हम क्या करेंगे, प्लूरल लगा देंगे, सबको ध्यान में रखकर। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस है, यू, ही एंड आई, तुम, वह और मैं, आर फ्रेंड्स, दोस्त है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखा। समझ आ रही होगी आपको बात। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू, सी एंड दे। अब देखिए इसमें क्या है, 233 का नियम है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड को तो हमें पहले ही रखना है। तो ध्यान में है ही आपके बात कि भाई सेकंड, जब सेकंड पर्सन आया हुआ हो किसी के भी साथ, तो सेकंड को तो हमें पहले रखना ही रखना है। अब जो बाद के, चाहे वे थर्ड और फर्स्ट हो, चाहे वो थर्ड ही हो, दोनों वे हम बाद में ही रखेंगे। तो ये भी थर्ड पर्सन, ये भी आप देख रहे हैं, सी भी और दे भी थर्ड पर्सन में आते हैं। दोनों को ही हमने कहाँ रखा, बाद में रखा। ठीक है, तो चाहे तो आप दे को पहले रख लेते हैं, सी को कोई से को भी रख सकते थे, है ना। यू, सी एंड दे आर स्टूडेंट्स, तुम, वह और वे क्या है, स्टूडेंट्स है। वर्ब हम प्लूरल ही लगाएंगे। फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से 231 का नियम है, क्योंकि वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन में आता है और आई भी। ठीक है, तो सेंटेंस को पढ़ लेंगे, यू, सी एंड वी आर स्टूडेंट्स। अगला देखिए, एक नोट यहाँ पर ऐड किया गया है, यदि भाव नेगेटिव हो, अभी मैंने क्या बताया था, भाव पॉजिटिव हो, मतलब उसका रिजल्ट सब पर पॉजिटिव पड़ रहा हो। देखिए इसका भाव पॉजिटिव है क्योंकि सब फ्रेंड है, फ्रेंड होना कोई गलत बात तो नहीं है, स्टूडेंट होना भी गलत बात नहीं है, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस है, कोई गलत असर किसी पर नहीं पड़ रहा है। तो हम 231 का नियम फॉलो करेंगे, यानी कि हम सेकंड पर्सन को ही आगे रखेंगे, बाद में दोनों पर्सन को रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन अगर वाक्य का भाव नेगेटिव है, ठीक है, उसका असर कुछ गलत हो रहा है, गलत काम हो रहा है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, 123 का नियम लगाएंगे। फिर हम फर्स्ट पर्सन को आगे करेंगे और सेकंड वाले को बीच में कर देंगे, थर्ड जो है पीछे ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, आई, यू एंड दे हैव कमिटेड दिस मिस्टेक, हम सब ने क्या
मैंने, तुमने और उन्होंने क्या किया, ये गलती की है, तो गलत काम हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस आ रहा है, गलती करना तो गलत काम है ना। तो क्या होगा, फिर हम फर्स्ट पर्सन को आगे करेंगे, सेकंड को बीच में करेंगे और थर्ड को पीछे कर देंगे, ठीक है। तब हम 123 का नियम लगाएंगे, ये आप याद कर लेंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, वी यू एंड ही, क्या वी यू एंड ही आर एनिमीज, एनिमीज होना भी गलत बात है, नेगेटिव सेंस एनिमी होंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे एक दूसरे को, तो 123 का नियम यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस आप समझते होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि नोट और बिना नोट से इसका मतलब है, इसका सेंस से मतलब है कि बात अच्छी है या गलत है सेंटेंस के अंदर, ठीक है, काम सही हो रहा है गलत हो रहा है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, 231 या 123 का नियम फॉलो करेंगे। आगे देखेंगे, 231 और 123 को आप जान गए हैं, टू से मतलब सेकंड पर्सन, थ्री से मतलब थर्ड पर्सन और वन से मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब तीसरा रूल देखिए, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन प्लूरल हो, मतलब तीनों पर्सन प्लूरल, तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो, तो बैड तथा गुड दोनों सेंस में ही हम क्या करेंगे, 123 का नियम फॉलो करेंगे। मान लिया कि भाई सेंटेंस का सही है और उसमें एक तो यू आ रहा है, यू को तो हम प्लूरल ही मानते हैं, वी आ रहा है और इसका आ गया दे, तो हम क्या करेंगे, फिर हम 123 का नियम फॉलो करेंगे। वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो सबसे पहले हम वी को लिखेंगे, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो दूसरे नंबर पर हम यू को लिखेंगे, और जो दे है वो सबसे बाद में जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर, वी यू एंड दे आर गुड फ्रेंड्स, अच्छा सेंस है ना, सही बात है फ्रेंड होना। दूसरा देखिए, वी यू एंड दे आर, क्या लिखा है, गिटी, है ना, गिल्टी, सॉरी, गिल्टी होता है अपराधी होना, कि तुम, मैं, तुम और वे सभी क्या है, अपराधी, अपराधी होना तो गलत बात है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने 123 का ही नियम फॉलो किया। क्यों, क्योंकि तीनों ही प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, ये फर्स्ट पर्सन का बहुवचन है, सेकंड पर्सन तो बहुवचन होता ही है, और ये थर्ड पर्सन का बहुवचन है। थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट और दे, ये तीनों तो सिंगुलर होते हैं इट तक, और दे क्या होता है, दे होता है प्लूरल, तो प्लूरल आया यहाँ पर थर्ड पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन में आई जो होता है ये फर्स्ट होता है, और जो वी होता है ये क्या होता है, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो प्लूरल के साथ हम गुड और बैड दोनों ही सेंस में 123 का नियम फॉलो करते हैं। तो 123 का नियम दो तरह से फॉलो होता है, एक तो जब सारे ही प्रोनाउन क्या हो, बहुवचन हो, तब 123 का नियम, और जब तीनों प्रोनाउन आए हो तीनों पर्सन के, तो अब 123 का नियम फॉलो होता है बहुवचन के होने में। और जब तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन आते हैं और उनमें से कोई फर्स्ट सेकंड, कोई प्लूरल और सिंगुलर हो, तो हम फिर सेंस को देखते हैं, अगर पॉजिटिव सेंस है तो हम 231 का नियम लगाते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव सेंस है तो हम 123 का नियम लगाते हैं। फोर्थ रूल देखिए, यदि वाक्य में केवल दो प्रोनाउन हो तो निम्न नियमों का प्रयोग करते हैं। मान लिया दो ही प्रोनाउन है, किसी में फर्स्ट नहीं आया है, ठीक है, किसी में आई और वी नहीं आए, किसी में यू नहीं आया, किसी में ही सी इट दे में से कोई नहीं आया, मतलब केवल दो प्रोनाउन रहेंगे, या तो आई और वी रहेंगे, या आई ही सी दे इट में से रहेगा, या वी वगैरह या यू, ये ऐसे रह लेंगे, एक पर्सन को ख़त्म कर देंगे। तब नियम क्या रहेगा, 23 देखिए, फॉर पॉजिटिव सेंस के लिए देखिए, कि अगर दे दिया हमें सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे दिया, यानी कि हमें यू दे दिया और ही सी इट दे में से कोई दे दिया, तो हम पहले यू को लिखेंगे, ही सी इट दे को हम बाद में लिखेंगे। अगर हमें यू दे दिया और आई और वी दे दिया, तब भी हम पहले यू को लिखेंगे। ये ध्यान आपको रखना है कि यू को हम पहले ही लिखेंगे, यू पहले ही आएगा। और अगर यू नहीं है, ही सी इट दे में से कोई है, ही सी इट दे चार होते हैं थर्ड पर्सन के, ही सी इट दे में से कोई है और आई और वी में से, तो फिर आप ही सी इट दे को पहले रखेंगे, ठीक है, और आई और वी को पीछे रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखिए पॉजिटिव सेंस में होगा ऐसा, ये भी ध्यान रखना है आपको, यानी कि सेंटेंस का असर अगर अच्छा हो रहा है, अगर बात अच्छी कही जा रही है सेंटेंस के अंदर, यू एंड दे, तुम और वे, यानी कि तुम यानी कि सेकंड पर्सन यू, और दे क्या है, थर्ड पर्सन, यानी कि 23 वाला नियम। तो आर फ्रेंड्स, अच्छा सेंस है दोस्तों, अच्छी बात है। यू एंड आई, मैं वो सॉरी तुम और मैं
फ्रेंड है, ये भी सही बात है। इसमें भी क्या हुआ, ये हमारा कौन सा हो गया, 21 का नियम हो गया। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, सेकंड प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन को गायब कर देंगे, थर्ड और फर्स्ट को रखेंगे, तो क्या होगा 31 का नियम, यानी कि थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। क्या हुआ, दे एंड वी आर फ्रेंड्स, तुम और वे और हम क्या है, मित्र हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन सारे ही उसमें वर्ब आपको प्लूरल लगानी है। आपको ये नहीं देखना कि हम वी के अनुसार लगाए या ही के अनुसार लगाए या यू के, ये आपको प्लूरल ही लगानी है, ठीक है, जैसे ऊपर वालों में किया। अब आ जाएंगे हम नेगेटिव सेंस में। अगर दो ही प्रोनाउन हो, जैसे ऊपर वाले में थे, एक को गायब कर दें ना, तो और सेंटेंस का सेंस जो है वो गलत हो, मतलब असर गलत पड़ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम नियमों को इस तरह से लगाएंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। 23 तो 23 ही रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, 23 तो 23 ही रहेगा, गुड में भी और बैड में भी। केवल क्या होगा, 21 12 बन जाएगा, 31 13 बन जाएगा। आगे आपको समझ, बैड सेंस में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखिए बैड, क्योंकि बैड काम अगर हम करेंगे तो क्या होगी, हमारी घटोती होगी, तो घट गई। अब ये 31 से क्या बन गया, 13 बन गया, घटोतरी होगी ना, तो इसी तरह से। अब देखिए आई एंड यू, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, ठीक है। आई एंड यू आर गिल्टी, अपराधी हैं हम दोनों। आगे देखेंगे, अपराधी होना गलत बात है। वी एंड दे, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 13 का नियम बन गया। आर गिल्टी, हम अपराधी है ना। यू एंड ही, ये हो गया 23 का, सॉरी 20, मतलब जब यू आया हुआ हो तो वो तो शुरू में ही आएगा, बैड हो या गुड सेंस हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात अच्छे से बैठा लो कि यू तो अब आगे ही बैठेगा जब दो ही हो, जब दो ही प्रोनाउन हो तो यू तो आगे ही आएगा, ठीक है, जब दो ही प्रोनाउन हो, चाहे बैड सेंस बैड हो या गुड हो, दोनों ही सेंस में, ठीक है। यू एंड ही आर गिल्टी, तुम और वह क्या है, गिल्टी है। आगे चलेंगे, पजेसिव केस कैसे होते हैं प्रोनाउन के, देखें इनको, पजेसिव केस प्रोनाउन के देखेंगे। आपने नाउन के पजेसिव पढ़े हुए हैं, है ना, पजेसिव केस। अब आप प्रोनाउन के पजेसिव केस देखेंगे। देखिए सबसे पहला नियम है पजेसिव को लेके, यदि वाक्यों में फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई और वी तो होते हैं फर्स्ट पर्सन, उपस्थित हो तो पजेसिव केस अवर लगे का प्रयोग करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, पजेसिव केस अवर का प्रयोग करेंगे जब हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन हो, यू भी हो, ही भी हो, बहुत सारे हो, हमें समझ नहीं आ रहा कि किसके अनुसार हम यहाँ पर अपने की इंग्लिश लगाए। जैसे कि तुम, वह, मैं अपना काम कर रहे हैं, तो हम अपने की इंग्लिश यू के अनुसार लगाए, ही के अनुसार लगाए, देयर लगाए, क्या लगाए, तो हम ध्यान रखेंगे हमेशा आई और वी होने पर हम अवर लगाएंगे, ठीक है। अवर, चाहे आई हो वी हो, इनसे तो हमें मतलब है ही नहीं। जब अगर फर्स्ट पर्सन आ गया तो हमें अपने की इंग्लिश अवर लगानी है। जैसे सेंटेंस क्या है, यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड अवर वर्क, तुमने, उसने और मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना कार्य, तो अपना तो इनका भी है, लेकिन यहाँ पर हम अवर लगाएंगे जब फर्स्ट पर्सन हो। अब यहाँ देखिए दूसरा, यू एंड आई, अब दो है यहाँ पर, लेकिन आई भी तो आया हुआ है, तो यू के अनुसार लगाइए आई के, तो हम आई के अनुसार अवर लगाएंगे। वैसे तो आई के अनुसार माई होती है, लेकिन यहाँ पर हमने इसका प्लूरल फॉर्म यूज की, क्यों, क्योंकि हमें यू का भी ध्यान रखना है, दो है इंसान यहाँ पर, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला नियम, यदि वाक्यों में फर्स्ट पर्सन एब्सेंट हो, ठीक है, यानी कि आई और वी न हो, तो क्या करेंगे हम, सेकंड पर्सन यू प्रेजेंट हो तो पॉजेसिव योर लगाएंगे, ठीक है। जब फर्स्ट पर्सन नहीं है और सेकंड पर्सन आया हुआ है, तो पहले तो भाई फर्स्ट वाले को आगे करेंगे, हम करते हैं ना, सेकंड वाले को उसके पीछे करते हैं। जब फर्स्ट चला गया तो कौन आगे आ गया, सेकंड आ गया, तो अब हम सेकंड के अनुसार लगाएंगे पॉजेसिव के। जैसे यू एंड ही, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, तो हम यू के अनुसार योर लगाएंगे, न कि ही के अनुसार हिज लगाएंगे, न देयर लगाएंगे, हम यू के अनुसार योर लगाएंगे जब फर्स्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। अब नोट देखिए, एक नोट, यदि फर्स्ट सेकंड दो पर्सन एब्सेंट हो, दोनों ही एब्सेंट है अब, ठीक है, तो पॉजेसिव क्या होगा, फिर देयर हो जाएगा। जब मान लिया ना तो फर्स्ट है यहाँ पर प्रोनाउन आई और वी, ना ही यहाँ पर यू है, और यहाँ पर जो है काम करने वाले ही, सी, इट, दे बहुत सारे हैं, तो हम देयर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर ही है और सी है, तो हमने ना ही के अनुसार लगाया ना सी के अनुसार लगाया, हमने लगाया देयर, दे के अनुसार, ठीक है। तब हम देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही एंड सी हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उसने और उसने अपना कार्य कर लिया, तो अपने की इंग्लिश देयर आएगी, ठीक है। अब देखिए इट का प्रयोग, इट का प्रयोग कहाँ होता है। इट जो है एक प्रोनाउन है, आपको पता है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए
इट का प्रयोग मौसम, दिन, महीने, वर्ष, छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े तथा छोटे बच्चे जिनके जेंडर की जानकारी न हो आदि के साथ किया जाता है। देखिए बच्चों, मैंने ये बात आपको क्लास में बताई थी कि जब हम मौसम की बात करते हैं तो उस सेंटेंस को हम हमेशा इट से शुरू करते हैं। इट की उसमें कोई हिंदी नहीं होती, हम उसे स्टार्ट इट से करते हैं। दिन की बात हो, अगर किसी दिन की अगर हम बात कर रहे हैं, मंडे, संडे, टुडे, तो हम इट से उस सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और इट की उसमें कोई हिंदी नहीं होती। महीने की अगर हम बात करें किसी की, उसकी भी स्टार्टिंग हम इट से करते हैं, ठीक है, और उसमें इट की कोई हिंदी नहीं होती। वर्ष की अगर हम बात करें, उसकी भी स्टार्टिंग हम इट से करते हैं और इट की उसमें कोई हिंदी नहीं होती। छोटे जानवर जैसे कि डॉग, कैट, इनके साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने एक दिन क्लास में आपको बताई थी कि जब हम एस से लिखते हैं काऊ का, तो हम हमेशा द काऊ हैज या ही हैज सॉरी डो, अगर हम काऊ का लिखते तो हम लिखते हैं सी हैज़ टू आईज, सी हैज़ टू हॉर्न्स, तो हम सी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम डॉग का ऐसे लिखते तो हम ही का प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग करते इट हैज़ टू आईज, है ना। इट हैज़ अ टेल। तो हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि डॉग एक छोटा जानवर है और जो काऊ है वो एक बड़ा जानवर है। तो बड़े जानवर का तो हम जेंडर के अनुसार ही सी इट का प्रयोग करते हैं, लेकिन सॉरी ही सी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब छोटे जानवर होते हैं तो उनके साथ हम इट का ही प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कीड़े मकोड़ों के साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बेबी होते हैं, जैसे चाइल्ड होता है, बेबी होता है, उनके साथ भी हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जेंडर जब हमें निर्धारित नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तब हम इट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ 7 o'clock नाउ। किसी ने पूछा क्या टाइम हुआ है, तो हम ये कहेंगे 7 o'clock, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इट इज़ 7 o'clock। इट का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, लेकिन क्योंकि समय की बात हुई तो हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ मंडे टुडे, ये भी तो कह सकते हैं टुडे इज मंडे, लेकिन हमने इट का प्रयोग किया क्योंकि इट क्या है? ये दिन के लिए प्रयोग हुआ, दिन के बारे में बात हो रही तो हम इट का प्रयोग करेंगे। इट इज़ अ पपी, यहाँ पर क्या है? छोटे बच्चे की बात हो रही है, कुत्ते के बच्चे की, तो हमने इट का प्रयोग किया। इट इज़ रेनिंग नाउ, ठीक है। अब बारिश हो रही है, अब मौसम की बात हो गई, यानी कि मौसम कैसा है? बारिश का है, तो मौसम के साथ भी इट का प्रयोग। आई हैव अ बेबी, इट इज़ ब्यूटीफुल। मेरा एक बच्चा है, ये क्या है? ब्यूटीफुल है, तो हमने इट का प्रयोग किया। इट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बच्चे का जेंडर निर्धारित नहीं है और छोटा बच्चा है। आगे देखेंगे। इट इज़ अ पैरोट, छोटे जानवर की, पक्षी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? इट का। इट इज़ हॉट टुडे, तो क्या मौसम की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है, आज मौसम गर्म है, तो क्या? इट का प्रयोग हुआ। आगे देखेंगे। इट इज़ द मंथ ऑफ जून, महीने की बात हुई तो इट का प्रयोग। इट इज़ 2017, वर्ष की बात हुई तो इट का प्रयोग। इट इज़ अ चेयर, यहाँ पर क्या? एक निर्जीव वस्तु की बात हुई, ठीक है, तो क्या? इट का प्रयोग हो। निर्जीव वस्तु से पहले भी तो इट का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे। यदि वाक्यों में इन्फिनेटिव, जीरंड तथा क्लोज आया हुआ हो तो विशेष स्थिति में इट का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव बच्चों आपको पता है, जिससे जब किसी वर्ब से पहले टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, तो वो क्या होता है? इन्फिनेटिव। जीरंड क्या होता है? जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जैसे वॉकिंग में अगर आप आईएनजी लगा दें, वॉकिंग इज, और वे क्या करते हैं? वे नाउन का रोल प्ले करने लगते हैं, ठीक है, और या एडजेक्टिव का रोल। या क्लोज क्या होती है? जो वाक्य का हिस्सा होती है, जब दो वाक्य अलग अलग रहते रहे तो उसको हम क्लोज बोलते हैं, ठीक है। तो इट का प्रयोग किसी कंडीशन में हम कर लेते हैं। देखिए जैसे इट इज़ ईजी टू सोल्व, क्या कि ये सोल्व करने के लिए ईजी है, तो टू सोल्व आया इन्फिनेटिव, तो इट का प्रयोग हुआ। इट इज़ ईजी टू सोल्व, तो इसे सोल्व करना आसान है। इट इज़ ईजी टू सोल्व, तो इट का प्रयोग यहाँ पर, इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल क्या? इन्फिनेटिव है, तो इसलिए इट का प्रयोग हुआ। इट इज़ नो यूज ऑफ क्राइंग, रोने का कोई फ़ायदा नहीं। इट का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ। और क्राइंग में क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, नाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो क्या? ये जीरंड है, और यहाँ पर इट का प्रयोग जीरंड के साथ हुआ है। इट इज़ सैड दैट शी इज इल, सैड में से आई हटा लेंगे, ये सैड जो है दुख के लिए आया है, कि दुख की बात है कि वो क्या है? वो बीमार है, तो क्या है? ये दो क्लोज जुड़ी है। इट इज़ सैड, ये तो एक दुख की बात है, शी इज इल, वो बीमार है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। दैट से दोनों जुड़े हुए हैं। जब दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है तो उनको क्लोज कहा जाता है, और जोड़ने वाली उनकी कंजक्शन होती है।
और तो क्या कि ये दुख की बात है कि वो बीमार है। तो हमने इस सेंटेंस को पूरा रूप देने के लिए इट का प्रयोग किया, इस क्लोज को पूरा करने के लिए। आगे देखेंगे, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन को एम्फसाइज या जोर डालने के लिए किया जाता है। एम्फसाइज का मतलब होता है जोर डालने के लिए। जब हम एक सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं तो हम नाउन या प्रोनाउन पर दबाव डालने के लिए भी करते हैं उसका प्रयोग। देखिए जैसे इट इज़ आई हु हेल्प यू, देखिए वो मैं ही था, जोर डाल के कह रहा हूँ कि वो मैं ही था जिसने तुम्हारी सहायता की थी। इट इज आई, वो मैं ही था। तो ये आई पे जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया गया कि मैं ही था, वो मैं ही था। इट का यहाँ पर मीनिंग क्या लग रहा है, वो। तो वो के सेंस में भी हम इट का प्रयोग करते हैं कब, जब कोई किसी दबाव के कारण कहते हैं, दबाव डालने के लिए किसी ना मैं पे दबाव डालने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे इट इज़ रवि हु टोट मी, वो रवि ही था जिसने मुझे पढ़ाया, मतलब रवि पर ज़्यादा, रवि को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए इट का प्रयोग किया गया। इट इज़ वी, इट इज़ वी, वे हम ही थे, हाँ वे हम ही थे। तो इट का प्रयोग वी को दबाव डालने के लिए, वी पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया। आगे देखेंगे, यदि वाक्यों में क्रो, ठीक है, क्रो और जूरी, स्टाफ, कमेटी आदि कलेक्टिव नाउन आए हो तो इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सॉरी आर्मी है, यहाँ पर क्रो, आर्मी, जूरी और स्टाफ, कमेटी। क्रो की जगह क्राउड कर लीजिए आप, क्राउड होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये क्राउड एक जो है कलेक्टिव नाउन है, और आर्मी भी कलेक्टिव नाउन है, जूरी भी कलेक्टिव नाउन है, स्टाफ भी और कमेटी भी। आपको पता होगा क्यों है ये कलेक्टिव नाउन, क्योंकि नाम तो एक है क्राउड, लेकिन उसमें भीड़ में इंसान तो बहुत सारे हैं। आर्मी भी नाम तो एक है लेकिन उसमें सैनिक बहुत सारे। जूरी में भी नाम तो एक है लेकिन उसके अंदर जज तो बहुत सारे बैठे हुए। स्टाफ भी ऐसी होता है, एक इंसान का तो स्टाफ नहीं होता है, ऐसी कमेटी होती है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, और तो इनके पॉजेसिव का इट्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्यों करते हैं, हम भीड़ में जेंडर निर्धारित नहीं कर पाते कि लेडीज है जेंट्स है, तो हम इट का प्रयोग, इनके इट्स का प्रयोग इनके पॉजेसिव के रूप में करते हैं। देखिए द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। देखिए जूरी के साथ वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि हमने उसको कलेक्टिव नाउन में रखा है, उसको एक मान लिया है सबको मिलाकर, तो उसके साथ वर्ब तो एक ही आएगी, लेकिन जेंडर निर्धारित नहीं है तो इसलिए इट्स का प्रयोग होगा। ऐसे कमेटी में भी हमें जेंडर निर्धारित नहीं है तो इट्स का प्रयोग होगा, वर्ब उसके साथ भी सिंगुलर ही आएगी। आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। आगे मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। थैंक यू, टेक केयर।